यदि आप किसी भूत प्रेत व्यंतर को नहीं माने और उसका चबूतरा वबूतरा है तो वो किसी के माथे में आकर हमें धमकी दे सकता है, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगा, मैं तुझे बीमार कर दूंगा, और हम घबरा के डर भी सकते हैं। आप समझ गए ना। मैं इस बारे को ज़्यादा लंबाना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बात तो आप समझ लो कि उनमें जो भी मिथ्या गुरु, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र हैं, उनमें ऐसे धमकियां बहुत हैं। तो उस भय में ये आदमी कहता है अपना क्या बिगड़ता है, जरा सा एक नारियल चढ़ा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्यों। लेकिन ये देह मैं नहीं हूँ, ये मानने में आपको कौन रोकता है, कौन धमकाता है। मैंने कहा था ना, अगीत मिथ्या तो छोड़ना सरल है। माने इनमें एकत्व बुद्धि जो हमारी है देहादिक में, ख्याल में है ना, वो एकत्व बुद्धि है, वो छोड़ना तो बहुत आसान है। आप अपने मन में ये मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो यहाँ क्या क्या दिक्कत होने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारे लिए तो ऐसा संयोग हो गया। यहाँ तो कम मिलता है, लेकिन हम जाते हैं विदेशों में तो वहाँ कि साहब हम क्या करें, हमारी ससुराल तो सीतामढ़ी में है कि अजैनियों में है, अब हम क्या करें, वहाँ ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, हम ये नहीं करें तो ये नहीं चलता है। ऐसी दिक्कतें अभी अपने यहाँ तो नहीं हैं कि कोई किसी आदमी को जबरदस्ती गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करना पड़ता हो, और उसमें कदाचित कोई जबरदस्ती करे भी, क्योंकि वो स्पष्ट दिखता है ना बाहर, हैं कि जिन्हें उन्हें समुचित आदर उन्हें दिया कि नहीं दिया, लेकिन आपकी अंदर की मान्यता में तो कुछ नहीं दिखता है ना। अभी आप ज्ञानानंद स्वामी बोल रहे थे और उसमें एक पंक्ति आती थी, उस पर आपका ध्यान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, कि मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। पूज्य कांजी स्वामी इस पंक्ति को पढ़कर बहुत खुश हुए थे और सैकड़ों बार अपने प्रवचन में मेरा नाम लेकर इस पंक्ति की चर्चा करते थे कि इसमें कितनी बातें आ गई। देखो, रंग माने क्या, तो रंग माने समझो शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, दुनिया और अपना शरीर तक। आपके रंग शब्द का ये अर्थ तो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। रंग पुद्गल का गुण है, रूपिणः पुद्गला, ये सूत्र तत्वा सूत्र में आपने सुना होगा कि रूपी पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। तो रंग माने पुद्गल तो सीधा सच्चा हो ही गया, और पुद्गल अजीब द्रव्य है, इसलिए बाकी अजीब द्रव्य भी उसके साथ ले लो। तो अपने आत्मा को छोड़कर जितने भी अजीब द्रव्य हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ। और परजीव से भी ले लो, मैं इनसे भिन्न हूँ, और मैं राग से भिन्न हूँ। राग माने अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाला अकेला प्रेम नहीं, बल्कि जितने भी विकार हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 का सान, वो सब मैं नहीं हूँ। और अब भेद से भिन्न क्या है, देखो स्त्री पुत्रादिक तो मुझ में है ही नहीं, ये एक ग्रुप। फिर राग मेरे में पैदा होता है, लेकिन मेरे को दुख देने वाला है, मेरा विकार है, इसलिए मेरा नहीं है। इसके लिए पीपल में लाख का उदाहरण दिया है आचार्यों ने। पीपल नाम के पेड़ में लाख पैदा हो जाती है तो वो पीपल उखड़ जाता है, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। लाख पैदा हो गई, इसका मतलब उसके दिन हो गए पूरे। तो कहते पैदा तो हुई है उसी में, लेकिन उसको नाश करने वाली है, इसलिए पीपल उसे अपनी नहीं मानेगा। कोई अपने को नाश करने वाले को अपना मानता है। ये रागादिक पैदा तो हम नहीं हुए, लेकिन हमारे को दुख देने वाले हैं,
इसलिए हम उन बेहमाए नहीं हैं। अब कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, तो इनका भेद है। गुण एक एक करके अनंत अलग अलग हैं, इनको बोलते गुण भेद। असंख्य प्रदेश हैं, वे अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं प्रदेश भेद। लेकिन जब तक गुण भेद और प्रदेश भेद पर हमारा दिमाग रहता है, तब तक वीतरागता नहीं होती, तब तक आत्मा का ध्यान नहीं होता, तब तक राग की उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए आत्मा में होने पर भी हमारा भगवान आत्मा इनसे भिन्न है। ऐसा जो अंदर में चैतन्य तत्व विराजमान है वो मैं हूँ, और उसमें अपनापन होना, कल बताया था अपनेपन की परिभाषा बता करके भी सब बातें बता चुका हूँ मैं, है ना, कि अपनापन होना उसका नाम है अज्ञात मिथ्यात्व का त्याग। अब बोलो ये देहादिक में हम अपनापन छोड़ दें अपनी मान्यता में, वाणी में नहीं, क्रिया में की बात भी नहीं है। वाणी में कदाचित छोड़ भी दें, लेकिन क्रिया में तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्या करें, इस देह को कैसे छोड़ दें? अगर स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दें, मकान जायदाद भी छोड़ दें, नग्न दिगंबर होकर मुनिराज बन जाएं, सच्चे वीतरागी मुनिराज बन जाएं, फिर भी देह तो साथ में रहेगी ना। देह को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो फिर जैसा भी राग को अपना नहीं मानते, स्त्री पुत्रादि को अपना नहीं मानते, तो देह को भी अपना नहीं मानते होंगे कि मानते हैं? देखो, स्त्री पुत्रादि को अपना नहीं मानते और छोड़ भी दिया, और शरीर को अपना नहीं मानते लेकिन छोड़ नहीं सकते। आत्महत्या करें, क्या करें? जहर खा के मर जाएं? ये तो अपने जैन धर्म में नहीं बताया। तो फिर शरीर तो जब उसका समय आएगा तब ही छूटेगा। तो अब हम इससे कैसे बचें? तो तुम्हें से बचने की जरूरत क्या है? जिस बात से अरहंत भगवान नहीं बचे, तुम उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? अरहंत भगवान नहीं बचे माने वे भी शरीर सहित होते कि नहीं? समोषण में बैठे होते हैं तो उनका शरीर होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो जिस शरीर को उनने भी नहीं छोड़ा और तुम छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो देखो, देह तो जब अपने आप छूटेगी तब ही छूटेगी, लेकिन देह को ये मैं हूँ ऐसा मानना हम अभी छोड़ सकते हैं। क्या? और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए देह को मैं हूँ ऐसा मानना छोड़ना है। समझे ना? ऐसा जानना छोड़ना है, देह को नहीं छोड़ना है। क्या? तो ऐसा कोई कहे कि जैसे देह को अपना मानना छोड़ना है, अपना जानना छोड़ना है, देह को नहीं छोड़ना है, ऐसे ही हम रुपया पैसे को अपना जानना छोड़ देंगे, अपना मानना छोड़ देंगे और रुपया पैसा नहीं छोड़ेंगे। कि नहीं, उसमें नहीं चलेगा। तो बाह्य परिग्रह तो त्यागना ही पड़ेगा। जो चीज़ त्यागी जा सकती है उसे तो त्यागना ही पड़ेगा। समझ गए ना आप? और जो नहीं त्यागी जा सकती वो उसमें है वो बात, वो दोनों में एक सी तो नहीं लगेगी ना। तो अभी तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सबसे पहले तो वही होता है ना, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। पहले हम सम्यक ज्ञानी हों और फिर दृढ़ चारित्र को प्राप्त करें। ये मार्ग बताया कि नहीं बताया? तो हम सम्यक ज्ञानी होने में हमें क्या दिक्कत है? हमारी हम ऐसी मान्यता माने। मैं बहुत बातें कहता हूँ, लोग कहते ज़माना बहुत ख़राब आ गया, ज़माना बहुत ख़राब आ गया। क्या ख़राब आ गया ज़माना?
कि साहब गवर्नमेंट परेशान करती है टैक्सेशन के लिए, ये नहीं करो ये नहीं करो, अब इनकम टैक्स की सेल टैक्स की चोरी नहीं करो, तो क्या करें? वो ऑफिसरों को घूस देना पड़ती है, वो 1 नंबर में रोकड़ में लिख के दे रहे हैं। पंडित जी आपको पता नहीं है कितनी कितनी तकलीफें हैं। वो 2 नंबर का पैसा रखना वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनकी पूजा किए बिना तो कोई काम होना नहीं है, और रोकड़ में लिख के इन्हें दे नहीं सकते, तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आलू नहीं खाएं तो कौन सा ऑफिसर परेशान करेगा? हाँ? कौन सा ऑफिसर परेशान करेगा आपको? आप रात्रि भोजन नहीं करें तो आपको कौन सा ऑफिसर परेशान करेगा? बताओ मुझे। हैं? आप ये ना माने कि मैं शरीर हूँ तो ये कौन परेशान करेगा? तो जो चीज़ असली है, जिसके करने से मोक्ष मार्ग चलता है, उसमें तो जमाना बिल्कुल कोई खराब नहीं है, कोई बाधक नहीं है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वो दिक्कत है, उस दिक्कत को छोड़ दो। हम कब कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स की चोरी करते हैं? हमने कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम बहाना बना के भागना चाहते हो, तो हम कहाँ कह रहे हैं क्या? लेकिन ये जो चीज़ें, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अघीत मिथ्यात्व को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम तो सिर्फ यहाँ होना है। कल परसों मैंने कहा था शायद कि जब हमारे सम्मा दर्शन हो जाएगा तो सींग नहीं निकल आएंगे। हैं? जब सम्मा दर्शन नहीं हुआ तब का पंडित हुकुमचंद की फ़ोटो निकालो और बाद वाले पंडित हुकुमचंद की फ़ोटो निकालो तो कोई फर्क दिखाई देगा? क्योंकि आत्मा की तो फ़ोटो निकलती ही नहीं, ये देह की फ़ोटो निकलती है। उसमें क्या फ़र्क हो जाने वाला है? मेरे कहने का मतलब है वो तो अंतर में होने वाली अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति है। इसमें दुनिया में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। इसमें सास क्या कर सकती है, बहू क्या कर सकती है? बहू देह को अपना नहीं माने तो इसमें कौन क्या कर सकता है? माने जो आपकी तकलीफ़ें हैं, वो तकलीफ़ें तो वो हैं जो बाहर की हैं, और वो यदि आएंगी तो वो गीत में छात्र में आएंगी। फिर उनका निर्णय करो कि कौन सा गीत में छात्र है और कौन नहीं है, क्योंकि हम झगड़े में उलझें क्यों? लेकिन जो धर्म हमारे पूर्णतः स्वाधीन है, समझे ना? आपको बोलना भी नहीं है, ऐसा बोलने का नाम नहीं है कभी मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बोला था क्या कह रहे, क्या करें? सोचें भी नहीं कि भैया बोलना भाषा वर्णना का काम है, समझ गए? करना आहार वर्णना का काम है, और सोचना मनोवर्णना का काम है। तेरा बाप का क्या है उसमें? फिर तो हमारा कुछ ही नहीं रहा, लुट गए हम तो पूरे ही। ये मन वचन काय भी हमारे नहीं है कि अभी तुम्हारा सारा पूरा का पूरा माल है ना, पूरा भगवान आत्मा तुम हो ना। अभी आत्मा के निषेध की क्या बात कही? अभी हमसे आपसे बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ऐसा जानो और ऐसा मानो। तो जानना मानना के लिए ना बोलने की ज़रूरत है, ना सोचने की ज़रूरत है, और ना कुछ करने की ज़रूरत है। कोई क्रिया रूप धर्म जैन धर्म में है ही नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसी में लिखा कि 3 तरह के मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं।
सुना, एक तो वो कि जिनके होने पर गारंटी से मोक्ष हो और नहीं होने पर गारंटी से नहीं हो, एक तो उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। वे कौन है अभी बताएंगे। दूसरे वो कि जिनके नहीं होने पे तो गारंटी से मोक्ष नहीं हो, लेकिन होने पर हो भी जाए और नहीं भी हो। और तीसरे वे कि जिनके होने पर भी मोक्ष ना हो और नहीं होने पर भी हो जाए, उनको भी मोक्ष मार्ग कहते हैं। शास्त्र में 3 तरह के मोक्ष मार्ग हो गए। जिनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गहराई से अध्ययन किया होगा वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, यहाँ बता भी सकते हैं, समझे ना। फिर एक दफ़ा कहता हूँ, अब मैं तीनों के उदाहरण दे के बताऊँगा तो आपकी समझ में आएंगे कि एक उपवास, 1 महीने का उपवास, ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं के है। लेकिन कैसा मोक्ष मार्ग है कि इसके नहीं होने पर भी मोक्ष हो जाए और इसके होने पर भी नहीं हो। ऐसा कैसा? इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। छोटे सिक्के जैसा बाजार में चलना है, क्योंकि ऐसे बहुत उदाहरण द्रव्यलिंगी मुनि हैं, इन्हें 6-6 महीने के उपवास किए और उन्हें मोक्ष नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती जैसे ऐसे हो गए कि इन्हें 1 दिन का भी उपवास नहीं किया और उन्हें मोक्ष हो गया, है ना। तो फिर इन्हें कारण कह क्यों दिया? हम तो तुमने कह दिया तो उस चक्कर में आ गए। फिर इसलिए कह दिया कि देखो ध्यान से सुनना कि जो जीव को मोक्ष में जाना है इसी भव से है, तीर्थंकर जाते ना उसी भव से मोक्ष। अब उनने दीक्षा ले ली आदिनाथ ने 83 लाख पूर्व की आयु में, फिर 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। तो 1000 वर्ष में वे क्या करेंगे? जो जो चीज वो करेंगे उस सब को मोक्ष मार्ग कहने की पद्धति है। क्या भरत चक्रवर्ती ने तो तत्काल केवल ज्ञान हो गया, तो सवाल ही नहीं आया। अब वो जो जो बात होगी वो सबको मोक्ष मार्ग कह देंगे। तीर्थ यात्रा होगी तो तीर्थ यात्रा को भी मोक्ष मार्ग कह देंगे। जब से धर्म शुरू किया, सम्यक दर्शन शुरू किया, जब से वो मुनि अवस्था धारण करी, उसके बाद और जब केवल ज्ञान हुआ, उसके बीच में जो जो कार्य हुए वो सारे कार्य को वे मोक्ष मार्ग कहने की पद्धति है। अब एक दफ़े आप समझ लो कि नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ये तो अन्याय है, मोक्ष तो उससे होता ही नहीं, मोक्ष में कोई सहयोग तो मिलता नहीं, और ज़बरदस्ती कह दिया है, हम तो भ्रम में पड़ गए थे, तो तुम दावा कर दो अदालत में, और हम क्या करें। अब ये तो आचार्यों की पद्धति है, उनने जो कहा है हम तो वो बता सकते हैं आपको। यदि ये बात गलत हो तो हमें आप बताओ। अब एक कारण हुए कौन? उपवास आदि कैसे कि उनके होने पर भी हो जाए मोक्ष और नहीं होने पर भी हो जाए, हैं? और होने पर नहीं भी हो गए। दूसरे मुनि अवस्था नग्न दिगंबर दशा। यदि नग्न दिगंबर दशा नहीं होगी तो गारंटी से मोक्ष नहीं होगा। गृहस्थी में किसी को मोक्ष नहीं होता, समझे ना। नग्न दिगंबर दशा होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन नग्न दिगंबर दशा हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाखों उदाहरण ऐसे हैं, कौन कि जो मुनि हो गए थे, दीक्षा ले ली और वे मोक्ष में नहीं गए। शास्त्रों में भी है ना, जो तद्भव मोक्षगामी नहीं थे वे नहीं गए। पांडव के 2 भाई थे ना, नकुल और सहदेव, उनने भी मुनि दीक्षा ले ली थी और सच्ची ली थी, झूठी नहीं। मैं कोई बात आपसे कहता हूँ तो आज के मुनिराज मेरे ध्यान में नहीं रहते। मैं तो जब शास्त्र में वाले जो मुनिराज हैं जिनके साथ मैं हमेशा विचरण करता हूँ, मैं तो उन पे ध्यान रखता हूँ।
है ना। 5 पांडव थे ना, 3 मोक्ष चले गए, 2 नहीं गए। दीक्षा तो 5 ने ले ली थी। तो दीक्षा लेने के बाद गारंटी तो नहीं है कि मोक्ष हो जाएगा, लेकिन दीक्षा के बिना भी मोक्ष नहीं होगा, थोड़ा दम है इसमें। और तीसरा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, कि जिसके होने पर गारंटी से मोक्ष हो और जिसके नहीं होने पर गारंटी से मोक्ष नहीं हो। 2 तरफा नियम पक्का। तो फिर सच्चा मोक्ष मार्ग कौन कहलाया? वही कह रहा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा कि नहीं लिखा? तो वहाँ लिखा तो उन्होंने वही शर्तें नहीं लगाई कि उसे बीच में उपवास करना पड़ेगा, उसे नग्न मदरसा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। भाई वो 3 चीज़ें हो गई तो आपको गारंटी से मोक्ष होगा, होगा और होगा, अवश्य है ना। तो वो असली कारण है। तो वो असली कारण में तो कोई बाधा नहीं है। देखो, हम उपवास करें नहीं करें तो दुनिया में कोई आलोचना हो, भलाई बुराई हो, चक्कर हो, वो अलग बात है। अभी हम नग्न दिसंबर दशा धारण करें और लोग कहने लगे नहीं नहीं, हम नंगे आदमी को बाजार में नहीं घूमने देंगे। आपके हैदराबाद में हुआ था ना, जब संत सागर महाराज आए थे तो बहुत विरोध हुआ था, होगा कुछ लोगों को पता। और कभी भी कोई भी बात कोई भी खड़ी कर सकता है। अपन तो बहुत अल्प मत में हैं, क्या होगा? तो आपको उसमें भी बाधा, इन दोनों में बाधा हो गई ना। लेकिन अब तीसरे, तुम अंदर में अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लो, और अनंतानंदी कसाय का अभाव हो गया, अब प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अभाव हो जाए तो सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाए। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, न गवर्नमेंट, न समाज, न सास, न बहू, न पति, न पत्नी, कोई का लेना देना नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है, पूरा स्वाधीन है मार्ग। मैंने बोला था स्वतंत्रता और स्वावलंबन, ये स्वावलंबन का अर्थ ये है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में फिर हमने वो लंबी लंबी परिभाषाओं में चले गए। बहुत परिभाषाएं हैं शास्त्रों में। उन्हें सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये कहाँ लिखा बेटा? रतन साहब का चार में, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अब वर्णन करो सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, फिर झूठे देव कौन है, झूठे गुरु कौन है, झूठे शास्त्र कौन है। उस पोथन्ना के पोथन्ना लिखते जाओ, है ना। और उसकी मौत की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अब तुम ईश्वरवाद का खंडन करोगे कि जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, समझ में आए ना आपकी में? तो ईश्वरवादी तो बहुत हैं, हिंदू भी ईश्वरवादी, मुसलमान भी ईश्वरवादी, ईसाई भी ईश्वरवादी, नाम बदल देते हैं। कोई ईश्वर को कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई, आप समझे ना। लेकिन वो कर्ता जगत का है ये तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो कितने झगड़े में उलझना हो उलझ जाओ, जहाँ जाए जहाँ। लेकिन असली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो ये कहते देह देवल में विराजमान, यही एक असंख्यात प्रदेशी अपना आत्मा है। और ये जो ये शरीर है ये मैं नहीं हूँ, वो मैं हूँ, ये ऐसी श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा ना, इनको अलग अलग जानना है तो अलग अलग करना पड़ेगा। यही तो कमाल है, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। रहेंगे तो ऐसे ही, शरीर की जगह शरीर रहेगा, हाथ पैर की जगह हाथ पैर रहेंगे, आप समझ गए ना। और हमें इतना जान लेंगे कि इसमें जो ज्ञान है, ऐसा लिखा, जो इसमें जानने वाला तत्व है वो मैं हूँ, और इसमें जो रूप रस गंध वाला सब है वो मैं नहीं हूँ। इसी पिछली पंक्तियों में आया था ना, क्या आया था? जीव अजीव तत्व की भूल में
है तुझे कुछ पता है? नहीं पता। तो ये आया था ना, आत्माश्रित ज्ञानादि विषय और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि विषय एक समानता है। अब वो तो शरीर की क्रिया है और ये आत्मा की क्रिया है ज्ञान। तो जो आत्मा ज्ञान की क्रिया हो रही है वो आत्मा की है, और जो प्रवचन कर रहा हूँ वो शरीर का है। ये अलग अलग है, लिखा ना उसमें उपदेश। उपदेश में तो प्रवचन हो गया। अब एक खतरनाक बात लिखी, उपवास आदि। अब उपवास भी यहाँ कह रहे देह की क्रिया है, हुई ना? लिखिए पंक्ति में। इस मोक्षमार्ग प्रकाशक पर मैंने पीएचडी की है। कितनी दफे पढ़ा मैं बता नहीं सकता, ऐसे पढ़ना पड़ता है कि टोडरमल जी एक वचन से बहुवचन बनाने में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आदि से लेके अंत तक एक दफे पढ़ना पड़ता। उसमें अकेला यही देखो बस, क्या भाषा कैसी है, व्याकरण कैसा है, उनके नियम कैसे हैं, बहुत गहरी स्टडी मैंने की है। इसलिए मेरी सारी पंक्तियाँ याद हैं कहाँ क्या है। तो वो टोडरमल जी साहब ये कह रहे कि ये तीनों को एक समानता है। कौन कौन सी तीनों को? ज्ञान आदि को, उपवास आदि को और उपदेश आदि को। मैं बड़ा पंडित, क्योंकि मैं प्रवचन करता हूँ। तो मैं हूँ ना, मैं करता हूँ ना प्रवचन। तो कहते प्रवचन तो भाषा वर्णन का काम है, तू क्या करता है? तेरे विकल्प से क्या होता है? अभी गला खराब हो जाए, काम खत्म है? हो सकता है ना एक क्षण में ही। अब उपवास को भी वो कहते हैं कि वो आत्मा की क्रिया है या देह की क्रिया है। देखो भाई, उपवास, उप माने होता है समीप, उपवास माने होता है ठहरना, होता है नगर और उपनगर। उपनगर क्या होता है? जो गांव के पास का जो एरिया है ना, वो गांव में नहीं है और गांव के दूर भी नहीं है, उसे बोलते हैं उपनगर। तो उपवास, वास माने ठहरना, उप माने आत्मा के समीप ठहरना, उसका नाम है उपवास। और खाना नहीं खाना, इसका नाम व्यवहार से उपवास है। तो हम अभी उपवास का अर्थ खाना नहीं खाना ही समझ रहे ना। तो ये तो बिल्कुल प्योर शरीर की क्रिया है ना। है? अब वो कहते हैं कि ये शरीर की क्रिया से तुझको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होता। ये नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कुछ भी नहीं होता माने ना धर्म होता है ना अधर्म होता है। क्या? क्यों? जब तेरा वो काम ही नहीं है, वो अलग पदार्थ है, वो उसका काम है, तो जो कुछ होगा उसमें होगा ना। है? तेरा ज्ञान आदि काम है, तो तू ज्ञान आदि में अपनापन स्थापित कर। तो जो मैंने कल बताया था कि भैया ये अत्यंत सरल काम है, क्योंकि इसमें पराधीनता नहीं है। जहाँ बैठे हो हम, जब बैठे हो तब कहा जाता है, कोई भी जगह कि साहब सम्मेत शिखर चले जाओ तो वहाँ से जल्दी हो जाएगा, कि सोनगढ़ चले जाओ तो वहाँ से हो जाएगा, कि नहीं हम आपके जयपुर आ जाएं तो हो जाएंगे। कहीं है, कोई नहीं है, कहाँ न किसी जगह से कुछ लेना देना नहीं है। तेरा आत्मा तो तेरे साथ 24 घंटे है ना। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ले जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति।
अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।